दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए टॉपिक के ऊपर। और मेरे एक मित्र ने भी पूछा था कि हमको बी फार्मा करना है, हम कहाँ से करें। तो देखो दोस्तों, बी फार्मा अगर आप करना चाहते हो तो पहली बात तो अपना ये नहीं है कि यार मुझे बी फार्मा करना है तो बस बी फार्मा कर लेंगे, उसके बाद कुछ नहीं है। अगर आप ये सोच के करोगे तो यार बी फार्मा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं आजकल देखता हूँ ना कि बी फार्मा जो कोर्स है उसको इतना ज़्यादा एक तरह से उसका मजाक उड़ाया जाता है। जो लोग जानते नहीं हैं, जो लोग समझते नहीं हैं कि इस डिग्री का फ़ायदा क्या है, तो और इस डिग्री को मतलब इंटरेस्ट के तौर पे नहीं करते हैं और जस्ट एक बर्डन की तरह लेते हैं कि हमें एमबीबीएस नहीं मिला तो चलो बी फार्मा ही कर लिया जाए। तो भाई तुम मत करो फिर, अगर तुम्हें बी फार्मा ऐसे करके सोच के करना है तो। देखो, बी फार्मा जो होता है ना, बैचलर ऑफ फार्मेसी, उसमें क्या है कि आपको दवाइयों के बारे में बहुत ही ज़्यादा एक विस्तृत ज्ञान मिलता है। जो मेडिसिन्स होती हैं ख़ास करके जो डॉक्टर साहब यूज़ करते हैं, ठीक है, डॉक्टर साहब दवाइयाँ लिखते हैं तो वो दवाइयाँ जो खाता है मरीज़, तो उस मरीज़ के अंदर जाके कैसा इफ़ेक्ट डाल रही है ये फार्मासिस्ट बहुत अच्छे से जानता है। तो अगर आप ये सोच के बी फार्मा करोगे कि मुझे बी फार्मा करके ज्ञान लेना है और पब्लिक की जो सेवा है वो करनी है, मानवता के लिए काम करना है, तो आप बी फार्मा करिए, बेशक करिए, और बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे तब। तो देखो, बी फार्मा दोस्तों करने के लिए ना क्या है कि आपके आसपास में छोटे छोटे से कॉलेज भी खुले हुए होंगे। अगर आप वहाँ से बी फार्मा करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारी डिग्री का। अगर तुम्हें वाकई में बी फार्मा करना है तो तुम सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दो। हर यूनिवर्सिटी अपना एक एग्ज़ाम कराती है। अगर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम तुम पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हो तो मेरे टाइम में होता था UPSEE, जैसे कहते थे उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो मैंने वो क्वालिफाई किया था। मेरी उत्तर प्रदेश में 112 रैंक आई थी, जिसकी वजह से मुझे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय मिला। और प्राइवेट कॉलेज की मेरी औकात नहीं थी तो वही मैं नहीं कर पाया, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में बहुत फ़ीस मांग रहे थे। तो इस वजह से मेरे पास में यही ऑप्शन था, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से कर लिया। फ़िलहाल मैं खुश हूँ और मैं अच्छा कर रहा हूँ, मुझे इतना तो दिखाई दे रहा है अब। तो कहने का मतलब है कि अब क्या है कि ना, UPSSC का एग्ज़ाम है तो वो अब ख़त्म हो चुका है। उसकी जगह पे अब हो गया है जिसको कहते हैं CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो सबसे पहले आपको वो CUET जो है एग्ज़ाम, तो वो देना है। तो उसमें देने के बाद में उसको आप क्वालिफाई जब कर लोगे, तो क्वालिफाई करने के बाद में फिर जो है वो काउंसलिंग कराएगी कौन, UPTAC, उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसिल, ये कराती है एडमिशन। वो आपके फ़ोन पे या फिर मैसेज आ जाएंगे, या मेल पे जो है वो मेल भी आ जाता है जो संस्था है इनके लोगों की तरफ से। तो गवर्नमेंट कॉलेज में क्या है ना कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, और आप क्वालिफाइड लोगों के साथ में बैठोगे तो आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी। जो बंदा एंट्रेंस क्वालिफाई करता है ना दोस्तों, तो उसके अंदर जो है वो एक सीखने की चाह होती है, एक क्षमता होती है, अच्छा लगता है उन्हें सीखना। लेकिन जो लोग ऐसे घुस जाते हैं ना तो उन्हें मज़ा नहीं आता, फिर वो लोग डिज़र्व भी नहीं करते हैं और बस खाली कोर्स को बदनाम करते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप मेहनत करो और जो एंट्रेंस टेस्ट है वो दो, और एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद में जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाए, पास हो जाए, OBC और जनरल रैंक की कैटेगरी होती है, तो उसी रैंक के हिसाब से आपका जो टेस्ट है वो निकल जाएगा। निकलने के बाद में आप काउंसलिंग कराओगे। काउंसलिंग कराने के बाद में आपको चॉइस फिल करना है। चॉइस फिल करने में आपको सबसे बड़ी सावधानी ये देखनी है कि आपके कुछ पसंदीदा कॉलेज होने चाहिए। जैसे कि 5 उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो 5 कॉलेजेस हैं खाली गवर्नमेंट। तो उन 5 गवर्नमेंट कॉलेजों में एक तो हो गया है UPUMS सैफई वाला, जो मुलायम सिंह जी ने बनवाया था शायद। तो एक तो वो सैफई वाला हो गया, ठीक है, उसमें MBBS भी होता है और बी फार्मा भी होता है। और दूसरा है मेरा कॉलेज, यानी कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, मैं वहीं का स्टूडेंट हूँ। तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छा है और ये भी गवर्नमेंट है। और दूसरा है CSJMU, जो छत्रपति शाहू जी महाराज है कानपुर में, तो वो वाली यूनिवर्सिटी है, वो भी गवर्नमेंट है, वो भी आप कंसीडर कर सकते हो। फिर आता है MJPRU, यानी कि जो रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज है, जो रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज बोल रहा हूँ, सॉरी, रोहिलखंड विश्वविद्यालय, ये जो है ये पड़ता है बरेली में। तो ये यहाँ पे भी बी फार्मा होता है, 60 सीटें हैं इसकी। और एक है लखनऊ यूनिवर्सिटी। ये टोटल 5 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी अगर रैंक बहुत ज़्यादा आ रही है तो ज़रूरी नहीं है कि आप कॉलेज में एडमिशन ही लो, आप दोबारा तैयारी कर लो और अच्छे कॉलेज में ही जाओ। प्राइवेट कॉलेजेस भी अच्छे अच्छे हैं, जैसे कि एक SRMS हो गया, श्री राम मूर्ति स्मारक है, और दूसरा है KN मोदी, मेरे ख्याल से ये कानपुर में है, और तीसरा है आपका
तीसरा तो है नोएडा में। हाँ, नोएडा में तो काफ़ी कॉलेजेस हैं, तो उसका नाम नहीं याद रहा। गलगोटिया, हाँ गलगोटिया भी अच्छा है, प्राइवेट है लेकिन फीस बहुत ज़्यादा है। तो भाई देखो, जो मतलब गरीब बच्चा है तो वो थोड़ा सा पैसे को भी देखता है कि यार पढ़ाई भी हो जाए और डिग्री भी हो जाए। तो इसलिए मैं तो भैया तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम आराम से गवर्नमेंट कॉलेज की जो है वो तैयारी करो और अच्छे से पढ़ाई करो, तो आराम से क्वालिफाई हो जाओगे। क्वालिफाई हो जाने के बाद में तुम्हें गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, ठीक है। प्राइवेट से ऐसे नहीं है, देखो कुकरमुत्ते की तरह कॉलेज उगे हुए हैं, वहाँ पढ़ाई कुछ नहीं होती है, वहाँ पे टीचर कोई नहीं अवेलेबल होता है, बस नाम के लिए वो लोग डिग्री बांटते रहते हैं। तो ऐसा कॉलेज चूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी आप खुद से भी रिसर्च करो, और जो मैंने 5 कॉलेजेस बताए हैं दोस्तों, पाँचों के पाँचों बिल्कुल अच्छे कॉलेज हैं, बहुत अनमोल कॉलेज हैं। आप इनमें से कोई भी एक कॉलेज चूज़ कर सकते हो और वहाँ पर आप अपनी शिक्षा व्यवस्था को जो है वो बढ़िया सुचारू रूप से चलाओ, और साथ में वहाँ से आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। फिलहाल बी फार्मा और डी फार्मा करने के बाद में आप खाली नहीं रहेंगे, और फालतू के लोगों की बात में आके मतलब अपने मन को मस्तिष्क को ख़राब मत करो कि यार ये बेकार डिग्री है। दोस्तों कोई भी बेकार डिग्री नहीं होती है, लोग करने वाले जो लोग होते हैं ना वो बेकार और अच्छे होते हैं। तो अब वैसे तो देखो एमबीबीएस हैं कुछ, तो वो भी कभी कभी नहीं करते हैं, उन्हें मन नहीं करता है मतलब डॉक्टरी करने का, तो वो किसी ना किसी और प्रोफेशन में चले जाते हैं। कुछ लोग आईएएस बन जाते हैं, सिंगर बन जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको जो कॉलेज चूज़ करना है तो बड़ा सावधानी से करना है। और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए भी अब अकॉर्डिंग टू वी फार्मा, या फिर वी फार्मा के बारे में आप और कुछ जानना चाहते हो, या मतलब उत्तर प्रदेश के बाहर अगर आपको निकलना है और दिल्ली वगैरह में करना है, तो वहाँ के लिए फिर अलग चीज़ें लगती हैं। ये तो सिर्फ हो गया उत्तर प्रदेश वालों के लिए, जो उत्तर प्रदेश में बच्चे हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि यार कौन सा कॉलेज मिले। तो ये 5 कॉलेजेस आप ट्राई करो, डेफिनेटली इनमें से 1-2 आपको मतलब एक तो अलॉट हो ही जाएगा, क्योंकि इनकी रैंकिंग अच्छी है और जितना कॉम्पिटिशन अब बढ़ रहा है उस हिसाब से आपको मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी। थैंक यू।